मानव का देह प्राप्त करने के बाद हमें इस मानव के देह का सदुपयोग करना चाहिए। शिव महापुराण के महात्म्य में एक ब्राह्मण की कथा आती है। ब्राह्मण का नाम है देवराज। देवराज बहुत ही कर्मकांडी, सुंदर, सुदृढ़, संस्कृतिवान ब्राह्मण था। लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी उसने अपना कर्म त्याग दिया। ब्राह्मण होने के बाद भी अगर आप अपना कर्म त्याग देंगे तो पूजनीय नहीं है। कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म प्रधान। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जश करे सो तस फल चाहा, जो जस करे सो तस फल चाहा। ब्राह्मण की योनि में जन्म लेने के बाद भी अगर कर्म खराब है तो रावण की तरह हर साल जलाए जाओगे। रावण का भी जन्म ब्राह्मण परिवार में ही हुआ है, लेकिन कर्म खराब होने के कारण रावण को राक्षस कहा जाता है। और संत जनाबाई का जन्म शूद्र परिवार में हुआ है, लेकिन कर्म इतना नेक हो गया। संत रैदास, संत रविदास का जन्म शूद्र परिवार में हुआ है। संत सबरी का जन्म शूद्र परिवार में हुआ है, लेकिन कर्म अच्छा हो गया, इसलिए वे पूजी जाती हैं। हमारे यहाँ पूजा कर्मों से किया जाता है, रूप देखकर नहीं, गुण देखकर पूजा किया जाता है। रूप और ठाट बाट देखकर पूजा नहीं किया जाता। कर्म अच्छे हो, गुण अच्छे हो तो पूजा हर जगह है। कर्म खराब हो, गुण खराब हो तो फिर कहीं पूजा होने वाली नहीं है। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने के बाद भी रावण हर साल जलाया जाता है। वहीं सबरी माता की हर साल प्रतिदिन पूजा की जाती है। लोग आदर के साथ सर झुकाते हैं। सो महाराज, हमारे यहाँ कर्मों की महानता है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद भी वह देवराज नाम का ब्राह्मण पदच्युत हो गया। मद्यपान करने लगा, मांस खाने लगा, व्यभिचार करने लगा, दूसरी स्त्रियों की ओर नजर डालने लगा। इतना पाप किया कि अंत में वृद्धावस्था में वह प्रयागराज में झूसी के किनारे पहुंचा। वहां एक शंकर जी के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा चल रही थी। उस कथा में उसने सुना कि व्यभिचारेषु महात्मानां तदप्येषु निरंजनः ते भूरिमां भुक्ताया मोक्षदायिनी शिव कथा, मोक्षदायिनी शिव कथा। उसने सुना कि जीवन में व्यक्ति ने कितना भी पाप किया हो, अगर अंत में वह भगवान शिव जी की कथा सुन लेता है और शिव जी का ध्यान करता है तो शिव जी के ध्यान करने मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसने जब यह सुना तो मन ही मन सोचा कि मैंने मेरा पूरा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। अंत समय में मैं क्यों ना अपना जीवन बना लूं। हमें भी सोचना चाहिए। हमने अपना पूरा जीवन फालतू में गंवाया है, केवल खाने में, लड़ने में और सोने में गंवाया है। एक दूसरे की निंदा, चुगली, बुराई करने में हमने अपना जीवन गंवाया है। जिनके लिए जिंदगी भर हमने मेहनत किया है, अंत में उन्होंने ही हमें कहा है की माझ्यासाठी केलेच काय, आतापर्यंत तुम्ही दुसऱ्यासाठी केले, पण आज सध्या तुम्ही स्वतःसाठी काहीतरी करा। आतापर्यंत तुम्ही दुसऱ्यासाठी जगले, आतापर्यंत तुम्ही आपल्या परिवारासाठी, सगळ्यांसाठी आपलं पूर्ण आयुष्य गमावले, पण आता स्वतःसाठी जगा। जास्त वेळ न माझ्याकडे आहे न आपल्याकडे आहे। आता थोड्या वेळानंतर काय होणार कोणाला माहित नाही। विकेट केव्हा कधी पडणार कोणाला ठाऊक नसतो। पुढच्या क्षणात काय होणार कोणाला माहित नसते।
म्हणून जे जीवन तुम्हाला आता भेटलं आहे याचे सदुपयोग करा. हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा. असा विचार करू नको की पुण्याची गणना कोण करे, पुण्याची गणना कोण करे. तुम्ही फक्त हरिमुखे म्हणत रहा. तो क्या बोलना पड़ेगा? श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय. जितना बन सके उतना परमपिता परमात्मा जगन नियंता जगदाधार भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहे. क्यों? क्योंकि शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा. शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा. काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, जिमिदामिनी उजारा. गलमुंड माराजे ससभाल में विराजे, गलमुंड माराजे ससभाल में विराजे. डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे. कर में त्रिशूल धारा, कर में त्रिशूल धारा. शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा. सब विश्व का आधारा, सब विश्व का आधारा. शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा.
में बिहारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, बहती है गंग धारा। सिंधु पार तारा, भव सिंधु पार तारा, भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा, बहती है गंग धारा। काली घबराहट अंदर जिमिदामिनी पुजारा, जिमिदामिनी पुजारा, बहती है गंग धारा, बहती है गंग धारा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में कभी भी व्यक्ति को पदच्युत नहीं होना चाहिए, अपने कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में जब उसी देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव महापुराण की कथा को सुना, अब एक बार कथा सुना, जब कथा सुना मरने लगा, यमराज भैंसे पर सवार होकर बंदी बनाने के लिए आए। पापी था ना, जिंदगी भर पाप किया था, एक बार अंत में कथा सुनी मर गया। तो यमराज भैंसे पर बैठकर उसे बंदी बनाने के लिए आए। जब यमराज बंदी बनाने के लिए आए, उसी समय शंकर भगवान के 4 गण आ गए। गणों ने यमराज से कहा, खबरदार यहां से निकल जाओ, ये नरक में जाने वाला नहीं है। यमराज ने कहा, महाराज इसने जिंदगी भर पाप किया है। गणों ने कहा कि तुमने शिव महापुराण कथा को सुना है कि नहीं? आदमी जिंदगी भर कितना भी पाप करे, लेकिन अगर अंत में एक बार भी वह शिव भगवान की कथा सुन लेता है, शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, तो फिर वह नरक में नहीं, फिर वह भगवान भोलेनाथ के धाम जाता है। और वाह, उसी समय भगवान भोलेनाथ नंदी पर बैठ कर आए और उस देवराज को नंदी पर बिठा कर लेकर गए। कथा संकेत देती है कि अगर आदमी जिंदगी भर पाप किया रहेगा तो मरने लगेगा, तो भगवान यमराज भैंसे पर बैठकर उसे बंदी बनाकर ले जाएंगे। लेकिन अगर जिंदगी में एक बार भी भगवान की कथा सुन ली, तो फिर यमराज बंदी बनाकर नहीं, भगवान भोलेनाथ नंदी पर बिठा कर ले जाएंगे। तो महाराज ऐसे भक्तों के जीवन में भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, और भोलेनाथ की अति कृपा के कारण, भोलेनाथ की करुणा के कारण, भोलेनाथ की दयालुता के कारण महाराज आज उस देवराज नाम के ब्राह्मण का भी उद्धार हो गया है। भोलेनाथ जैसा करुणावान कौन होगा।